ऋषिकेश से 35 किलोमीटर दूर प्यासी में गंगा बीच कैंप में इस बार मेरा एक दिन का ठिकाना था, क्योंकि हमें आगे जाना था। लेकिन आप 1-2 रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ही है। कैंप साइट पहुँचने के लिए आपको गाड़ी हाईवे के किनारे पार्क करनी होगी और एक छोटा सा ट्रैक आपको नीचे लेकर आएगा। याद रहे, ये ट्रैक चढ़ने में काफी स्टीप है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पूरे बैग एंड बैगेजेस के साथ इस खूबसूरत रास्ते से कहाँ जा रही हूँ। इस बार का सफ़र बेहद ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। ऋषिकेश तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन ऋषिकेश में कैंप में रुकना एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो मैं आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस कैंपिंग का शेयर करने वाली हूँ। हमने अपनी गाड़ी बाहर रोड पर जो है हाईवे जो कि केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, उस मेन हाईवे पर एक तरफ पार्क कर दी है और अब मैं जा रही हूँ कैंप की तरफ। वैसे दोपहर के 12:30 बज गए हैं, वक्त पर हैं हम। ऋषिकेश में हमें ज़्यादा जाम नहीं मिला। चलिए आपको लेकर चलती हूँ मैं अपनी कैंप के आज के सफ़र में। हरियाली के बीचों बीच से गुजरते हुए हम कैंप साइट पहुंचे। कंक्रीट हट्स के अलावा यहाँ कैंप्स भी बने हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ लगभग 150 मीटर चलने के बाद उस जगह पे जहाँ पर हमें जो है एक कैंप एलोकेट किया गया है। ये है मेरा कैंप और इससे सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। आइए देखिए, सामने मेरे गंगा जी हैं और आप ये देखिए कि कितनी शांति है यहाँ पर। पहाड़ हैं, गंगा जी बह रही हैं और सामने ही है हमारा कैंप। ये भी एक अलग तरीके का जो है अनुभव है, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है और यकीन मानिए कि मुझे लगता है कि बेहद अच्छा होने वाला है। वैसे तो अभी बहुत गर्मी है, ऋषिकेश में भी इस वक्त दोपहर के वक्त काफ़ी गर्मी है, तो हम लोग शाम के वक्त थोड़ा निकलेंगे। अब मैं आपको जल्दी से पहले आपको अपना जो कैंप है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कैंप है। 3 बेड लगे हैं क्योंकि हम 3 लोग हैं, तो उसके लिए 3 बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। कूलर है, टेबल है और वॉशरूम है, अटैच्ड वॉशरूम है। कई बार होता है कि कैंप्स में वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं होती, सो वी हैव वॉशरूम एज वेल हियर। और बाकी खाना जो है इसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है, आपका लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, ये सब इंक्लूड रहता है। और मैं इसकी आपको प्राइसिंग भी बता देती हूँ। इसकी जो प्राइसिंग है वो मुझे जो है वो 1700 पर पर्सन पड़ा है। मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी जेन्युइन प्राइस, क्योंकि इसमें आप सिर्फ खाने की बात नहीं है, सिर्फ रुकने की बात नहीं है, आप गंगा जी के बिल्कुल नज़दीक हैं और जो इसका जो एम्बियंस है वो बेहद शांत है। तो अगर आप सुकून की तलाश कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कैंपिंग कर सकते हैं। ये तो फ़िलहाल दोपहर का वक्त है। मैं शाम के वक्त भी जो भी मैं कुछ एक्टिविटी करूँगी या जो भी हम करेंगे वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊँगी। मेरा एक दिन कैंपिंग में ये देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मौसम है तो दोपहर के वक्त ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिलेगा। गर्म हवा के कारण बेहतर होगा कि कैंप के अंदर ही आराम करें। चलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, चेंज कर लिया, रेस्ट कर लिया। और क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही जो है लंच का अरेंजमेंट होता है, यानी बुफे लंच का अरेंजमेंट होता है,
तो हम वापस उस जगह जाएंगे जहाँ पर रेस्टोरेंट जो है सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, वहीं पर जितने यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनका अरेंजमेंट एक साथ खाने का किया जाता है। धूप अभी भी बहुत तेज़ है। इससे हम लंच करने के बाद ही देखेंगे कि कितने बजे हम गंगा जी में स्नान करने चाहते हैं, लेकिन पहले पेट पूजा कर लेते हैं और उसके बाद शाम का नज़ारा देखेंगे। यहाँ एक डाइनिंग एरिया है जो बहुत ही बेसिक है। इसी जगह बुफे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। लंच में यहाँ चावल, दाल, सब्जी, रायता, रोटी और सलाद मिलेगा। स्टील की थालियों में आराम से आप अपना खाना एंजॉय कीजिए। खाना बेहद लजीज था। लंच करने के बाद हमने थोड़ी देर और आराम किया क्योंकि गर्म हवा के झोंके अभी भी जारी थे। हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो धूप है वो थोड़ा सा ढल जाए और हम गंगा जी में जो है जाकर स्नान करें, और अब वक्त हो चला है, हमने आराम कर लिया थोड़ा सा और अब हम जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने के लिए। सामने ही है गंगा, तो चलिए चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। रास्ता थोड़ा सा जो है बिल्कुल रॉ है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आराम से चलना है, बातें कम और ध्यान रास्ते पर ज़्यादा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन बेहद सुंदर। एक ही साथ पेड़ों की ऊंची ऊंची मीनारें, पहाड़ों के नजारे, रेत पत्थरों से गुजरते रास्ते जो सीधा गंगा जी से मिलते, और गंगा जी की शीतलता उस गर्मी में भी ताजगी का एहसास करा रही थी। चला था गंगा जी में डुबकी लगाने का, जहां पर हमने लाइफ जैकेट पहनी और एक गाइड भी मौजूद था। मेरी फैमिली भी बेहद एक्साइटेड थी।
आप सब ट्रेन में आ रहे हो, वी ऑल आर रेडी। यहाँ पे जो है हमें सेफ्टी मेजर्स दिए जाते हैं क्योंकि घाट नहीं बने हुए हैं, नदी का किनारा है, इसलिए लाइफ जैकेट दी जा रही है। साथ में हमारे जो हैं वो गाइड भी हैं और एक लंबी सी रस्सी है जिसके साथ ही हम इसको पकड़ के ही जो है हम लोग अंदर डुबकी लगाने वाले हैं। तो सेफ्टी का ख़ास तौर पर ध्यान रखा गया है। अब हम लोग जाते हैं। वैसे तो ये 60-70 फीट की गहराई है अंदर बीच में, लेकिन मैं तो किनारे पे रहने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है स्विमिंग नहीं आती है। नदी के किनारे एक रस्सी बांधी गई है जिसे पकड़कर ही हम नदी के बीच में जा सकते हैं। पानी तो ठंडा था, लेकिन अब जैसे उस ठंडक को बार बार महसूस करने का मन करता है। गंगा जी की वो ठंडक, शीतलता मन को तरोताजा कर देती है। जिस तरफ हम थे उस तरफ पानी का बहाव तेज नहीं था। थोड़ी देर पानी में रहने के बाद हम बाहर आए। आने का दिल तो नहीं कर रहा था। हमने स्नान तो कर लिया, पर इस वक्त बहुत तेज हवा चल रही है। हर सानवी को बहुत ठंड लग रही है। बहुत तेज हवा चल रही है और रेत काफ़ी तेज़ी से उड़ रही है। बट नहाने के बाद बिल्कुल ताज़ा लगता है। ये एक प्राइवेट बीच जैसा एक्सपीरियंस था। हमारे बाद कुछ और लोग भी पहुंचे जो वहीं ठहरे हुए थे। नहाने के बाद हम बीच पर जाने लगे, जहां मुझे बेहद ही खूबसूरत पत्थर दिखाई पड़े। उनकी शेप इतनी परफेक्ट थी कि कोई भी स्टोन आर्टिस्ट उन पर पेंटिंग आराम से कर सकता है। नदी का बीच इतना साफ है कि आप उस पर आराम से बैठ सकते हैं। आप मैट भी कैरी कर सकते हैं। बीच से कैंप साइट का व्यू दिख रहा था। 2013 की आपदा के बाद अब कैंप साइट बीच से ऊपर ही बनाई जाती हैं। बीच से लौटते हुए शाम भी ढल चुकी थी और हमारे लिए नाश्ते और चाय का इंतजाम किया गया था, जिसमें चिप्स, पकौड़े, पीनट मसाला के साथ साथ आप चाय एंजॉय कर सकते हैं। शाम के नाश्ते की थोड़ी देर के बाद डिनर तैयार मिलता है। एक बात ध्यान रहे, इस तरह के कैंप्स बहुत बेसिक होते हैं।
तौलिया साबुन साथ लेकर चले। खाना भी सादा होता है मगर बेहद स्वादिष्ट। टैरिफ 1700 रुपए पर पर्सन से शुरू होता है सभी मील्स के साथ। इस तरह कैंप में मेरा एक दिन का सफर लगभग पूरा हुआ।